ताजिरों का एहतजाज रंग ले आया। कारोबारी बंदिशों में नरमी। सिंध हुकूमत ने जुमे के रोज का हफ्तावार लॉकडाउन खत्म कर दिया। कारोबारी औकात भी 8 से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। ताजिरों ने कल तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। कन्वीनियर कराची ताजिर एक्शन कमेटी रिजवान इरफान कहते हैं हफ्ते में सिर्फ इतवार के रोज कारोबार बंद होगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कल कारोबार करने की यकीन दहानी करवाई है। शहर कायद में कोरोना वायरस के खतरनाक वार जारी। अमवात में फिर इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मजीद 1024 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कराची में मस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुँच चुकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी, गुलशन मुअम्मार, गुलशन हदीद में हल्की बारिश। चाराए फैसल पर भी बूंदाबांदी। उधर दिन भर बारिश के बायस सड़कों पर जमा पानी ताहाल निकाला ना जा सका। नेशनल स्टेडियम से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर जमा पानी से साइलिन को मुश्किलात का सामना रहा। उधर बारिश से नुमाइश चौरंगी के करीब सड़क बैठ गई। गड्ढा पड़ने की वजह से इंटरसिटी कोच धंस गई। कराची में बारिशों का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। मानसून के चौथे स्पेल की भी पेशगोई। तेज बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम DDMOs को मुतल्लिका इदारों से राबते में रहने की हिदायत। उधर गुज़श्ता रोज़ की बारिश के असरात ताहाल बाकी। शहर की बेशतर सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। यूसुफ गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन अजियत से दो चार। बरसाती पानी से मुतासर मकीनों ने सारा गुस्सा हल्के के मुंतखब नुमाइंदे पर उतार दिया। धोखा दिया PTI वालों ने कि हम लाइनें डाल रहे हैं, पानी गटर की लाइनें वो बैठी पड़ी हुई हैं, उस पे सिर्फ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अरे बच्चे बीमार, ना खाने को ना पीने को कुछ नहीं होता। बस ये एक बिरयानी की थैली पकड़ा के चले जाते हैं, उसके बाद इनका पता ही नहीं होता कि कराची के सन्नतकारों के लिए बड़ी खबर। शहर कायद में 1500 एकड़ जमीन स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए मुख्तस। कराची इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर सन्नत व पैदावार खुसरो बख्तियार का नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इंतजामिया की स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से ब्रीफिंग। खुसरो बख्तियार कहते हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। लतीफ ब्लॉक के जुगन वन कुएं से गैस की दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कुदरती गैस की कामयाब दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। 11,350 फुट खुदाई के बाद आसार मिले। सिंध हुकूमत की बिजली के बिल्स में KMC टैक्स वसूली की तजवीज़ सन्नतकारों ने मुस्तरद कर दी कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में टैक्स वसूली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी करार। नायब चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जावेद बलवानी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली की जिम्मेदार नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत ने बिल्स में फायर और कंजर्वेंसी टैक्स की वसूली की तजवीज़ दी थी। शहरी होशियार रहें, महंगाई की एक और लहर आने को तैयार है। आलमी मार्केट में मसालों और दालों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। दाल मूंग 11 रुपये, चने की दाल 10 रुपये महंगी। पल्सेस इंपोर्टर्स ने दालों की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। डॉलर महंगा होने से कीमतें 14% बढ़ी। मजीद 40% बढ़ने का इम्कान। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ कराची में मार्बल की कीमत में भी आसमान पर पहुंच गई हैं। सिर्फ 9 माह के दौरान मार्बल की कीमतों में औसतन 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। घरों में मार्बल लगाने वाले परेशान। गैर कानूनी इमारतें सिंध हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गईं। सूबाई हुकूमत ने मामले पर 3 कमेटियां तश्कील दे दी। डिस्ट्रिक्ट डेमोलेशन सिंध डिवीजन लेवल और सुपरविजन कमेटियां तश्कील। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मज़कूरा कमेटियां गैर कानूनी इमारतों की रिपोर्ट तश्कील देंगी। हाई रिस्क इमारतों की निशानदही करके फौरी कार्रवाई करने की हिदायत।
जिना हॉस्पिटल के बेशतर सीनियर डॉक्टर्स 15 साल गुजरने के बावजूद तरक्की से महरूम। वफाकी और सिंध हुकूमत में जारी सर्द जंग का खमियाजा डॉक्टर्स को भुगतना पड़ा। रिटायरमेंट करीब आ गई। सीनियर डॉक्टर्स को तरक्की देकर अगले ग्रेड में ना भेजा गया। सीनियर डॉक्टर्स बरसों से तरक्की ना मिलने पर हुक्काम से नाला, मसला फौरी हल करने की अपील। महकमा सेहत सिंध पर 19 ग्रेड के ऑफिसर का राज। सीनियर अफसरान को नज़रअंदाज करके जूनियर अफसर को नवाज दिया गया। पूरे महकमे पर कंट्रोल। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन और डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट परचेज के तहत 3 ओहदों पर विराजमान। महकमा सेहत के डिप्टी एडिशनल और स्पेशल सेक्रेटरी की सेक्रेटरी सेहत को शिकायत। कासिम हुसैन जितोई ने बेबसी का इजहार कर दिया। सेशन अदालत ने कांता कुमारी के शौहर आनंद कुमार की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी ने फैसला सुना दिया। वकील मुद्दई अमृत कुमार का मौक़िफ़ है कि आनंद ने ही कांता कुमारी को कत्ल किया। मुलजिम के बयानात में तजाद है। जजेस तकर्रुर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला सरापा एहतजाज। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की इमारत के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। अदालती बायकॉट के बायस राहदारियों में हो का आलम। वकला की अदम दस्तयाबी के बायस दरख्वास्त गुजारों को परेशानी का सामना। दूसरी जानिब 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने फौरी चैम्बर में जाने से इनकार कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी। 12 सितंबर के मार्गे के लिए मेल मुलाकातें जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पुरअज़्म। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वार्ड 3 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रियाज मुगल की जानिब से रैली का इनेकाद। गवर्नर सिंध से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार की गवर्नर हाउस में मुलाकात। इंडस्ट्रियल जोन्स की तामीर व तरक्की और पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। दूसरी जानिब खुसरो बख्तियार का स्टील मिल का दौरा। ऑल एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी का निजकारी और गैर कानूनी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर शदीद नारेबाजी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तफरीही पार्क्स को खोलने के लिए मुतहरिक। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बाग इब्ने कासिम का दौरा। मुख्तलिफ अवामी मनसूबों और इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC को बेहतरीन तर्ज पर शहरियों की खिदमत की तरफ गामजन करेंगे। KMC अपने फंड पर चलने वाला इदारा बन जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची की बेहतरी के लिए मस्बत इक़दाम। KMC रिफॉर्म्स कमेटी कायम। सीनियर डायरेक्टर स्टेट इम्तियाज़ अली अबड़ो KMC रिफॉर्म्स कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी बल्दिया उज़्मा कराची के रेवेन्यू समेत दीगर अमूर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिंधु से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दोनों बिरादर ममालिक के फ़ज़ाई अफ़वाज के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर अज़्म। पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स को वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद नवीद, अवैस अहमद बलगरामी और नवीद अशरफ शामिल हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ के मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम देने का वसी तजुर्बा रखते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपये 66 पैसे पर बंद। 4 माह में डॉलर 15 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे इजाफे से 168 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,625 पॉइंट्स की सतह पर बंद। बैरूनी कर्ज की मद में 12 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी पर मरकजी बैंक के ज़खायर कम हो गए। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाइश का वादा किया था।
अब भी वक्त हुकूमत अपना किरदार अदा करे तो आपके गिरबां आवाम के हाथों में होंगे। पूरी कौम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दुआगो है। सेनेटर फैसल वावटा की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदल, शेख आफ्ताब सिद्दीकी, कामरान टिसोरी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़रिए तमाम यौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद। मुक़र्ररीन का शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराजी अक़ीदत पेश। इलामा कंबर नकवी, मुफ्ती आबिद मुबारक, वली मुज़फ़्फ़र और मौलाना असगर ने दर्स से खिताब में शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मसीही रहनुमा यूनुस और पादरी कर्नेल्स ने भी मजलिस में शिरकत की। और जामिया कराची ख्वाजा सरा को दाखिला देने वाली पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बन गई। ख्वाजा सरा निशा राव को LLM में दाखिला मिल गया। निशा राव को पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील होने का एजाज़ भी हासिल है।